बैक टू माय चैनल दीपा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आफ्टरनून हो गए, 12:30 के करीब हो चुके हैं, वो देखिए टाइम ही। और फिर मैं सुबह से काम ही कर रही थी तो मैंने सोचा, और फिर मेरे फ़ोन में जो बैटरी ख़त्म ही हो गई जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करी तो वही वो चार्जिंग पर लगा हुआ है और मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से ही वीडियो बना रही हूँ। तो बताइए हम कैसे लग रहे हैं। और इससे पहले आप सभी को हैप्पी होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप, आपके बच्चे, आपका परिवार हमेशा ऐसे ही खुश रहे, हंसता मुस्कुराता हुआ। अहोई माता सब पे अपनी कृपा करे। और मेरे बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं अभी, और जस्ट मैं अभी बस तैयार होकर बैठी थी, नेल पेंट लगा रही थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। वीडियो का तो पता नहीं, लेकिन नेल पेंट ज़रूर लग गई मेरी। इससे पहले मैंने रेड ही लगाई थी, फिर रेड लगा दी, क्या करें। अब पता यही ब्लाउज़ के साथ अच्छे से जा रहा है ना, तो इसलिए मैंने यही ब्लाउज़ चूज़ किया था। और टीका नहीं लगाया, मैंने कहा था टीका देखूंगी, वैसे है इसके साथ का, बट मैंने लगाया नहीं। और मैंने जो देखिए थाल भी अपनी जो है पूजा की तैयारी कर ली है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सारा सामान हमने इसमें पूजा कर रख लिया है। इसमें रोली मोली, हल्दी, माचिस, धूपबत्ती, आटा, फ्रूट्स भी है माला के नीचे ही रखे हुए हैं वो देखिए, और एक लोटा जल। तो फिर भी सोच रही हूँ भूल ना जाऊँ कुछ मैं, इसलिए बैठी हूँ। वैसे तो 1:30 हाँ 1:30 बजे तक पंडित जी कथा सुनाएंगे, क्योंकि अभी अनाउंस किया था उन्होंने माइक लगा के, तो आवाज़ आ गई थी। तो बस मैं तैयार होकर बैठी हूँ। कुछ याद आता रहेगा ना, वो करती रहूँगी। और हाँ, मैंने आपको कहा था मैं कमर में देखूँगी वो लगाऊँगी या नहीं। जो भी लटकन थी, तगड़ी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कमरबंद क्या देते हैं, चलो। तो ये देखिए, तो बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं आपको ट्राइपॉड पे अपना लुक दिखा देती हूँ कैसा है। बोला ये तेरा टीवी बंद कर, चलो था बंद कर दी। बंद भी नहीं होएगा। कल सब मैंने बना के रख दिए थे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, बस बना होता ना सीधा पहनो और चल दो। तो इस तरह से अच्छे लग रहे हैं कि नहीं बता दो। आप बाल खोलते हैं, पता नहीं कहते हैं कि होली वाले दिन बाल खोल के रखते हैं, हर बार झूला बना के, मतलब वही अपना हेयर स्टाइल करके जाते हैं। ऊपर की मैंने स्टाइल कर दी। तो चलिए चलते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे अपना प्यार साथ सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। क्या फायदा है वो जो कह रही पड़ रहा नीचे जो जहाँ बैठे, जहाँ जगह दी है वहाँ बैठ जाओ। लड़ो मत, जहाँ जो जगह दी है वहाँ बैठ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। बैठ जाओ, माइक चला रखा है, सबको सुनाई देवा। श्री कृष्ण गोविंद देवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है
और इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भायेली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज उसे देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा है। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भायेली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को सांप को तेरे बच्चे को मारने से बचाया है। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। बातें करते समय स्याऊ माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तूने मेरे सिर में बहुत वह बोली कि मैं तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूंगी नहीं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर तो नहीं खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी ढोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो अवई बना रही, मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहते सुनते हुंकारा भरते को सबकी कोख खोलना, सब पर अपना दया आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो अवई माता तेरी सदा ही जय। बोलो गजानन भगवान की जय। बनाने वाला कोई नहीं था तो क्या करूँ, खुद ही बना लो अपने आप। ट्राइपॉड थोड़ी लेके घूमूंगा और ऊपर से एक हाथ में तो होता है। बच्चों को बुला लेते ना अपने। कहीं नहीं तो रह जाता आज हमारा ब्लॉग रह जाता। सफाई कर रही है और क्या चाहिए, धुल जाएगा क्या करें।
फ्रेंड्स, यही थी हमारी अहोई अष्टमी की व्रत कथा जो कि पंडित जी ने सुनाई थी मंदिर में। और यहाँ सभी हम गली मोहल्ले के इकट्ठे होकर कथा सुनते हैं और सब ने अपनी अपनी पूजा कर ली है। तो अब बस घर जाने की तैयारी हो रही है। सब अपना अपना प्रसाद भी ले रहे थे पंडित जी से। तो हम ये मंदिर में वापसी आके बैठ गए थे प्रसाद लेने के लिए और कुछ बातचीत हो रही थी हमारे बीच में, हंसी मजाक हो रही थी। तो वही हम बातचीत कर रहे थे और पंडित जी हमें प्रसाद। हेलो, हैप्पी अहोई अष्टमी मुबारक हो। पंडित जी प्रसाद दे रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? सो फ्रेंड, हम कथा सुन के आ गए हैं और गर्मी बहुत लग रही है। मम्मी बैठ के खाना खा रही है हमारी। मम्मी अहोई, हैप्पी अहोई अष्टमी। हाँ, कोई बनी बना रहा, हमारे तो खुद ही बना लेंगे वीडियो, है ना माता? मम्मी का नाच छूट देखो, मम्मी का नाच छूट देखो। हाँ, मम्मी कह रही पतला ठंड लगेगी। मैंने की कोई बात नहीं, पहन लो। और ये मैंने, ओए कपड़ा गंदे मत कर। इसमें से क्या ले रहा है? तो चलिए थोड़ा सा फल फ्रूट खा लेते हैं। और फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं घर आ गई थी और घर आके हम खा रहे हैं फल फ्रूट। पानी हम इसमें पीते नहीं है और बस चाय पियेंगे। तो बस हस्बैंड जी ने हमारी चाय बनाएंगे अभी। उससे पहले फ्रूट्स खा रहे हैं, मम्मी रोटी खा रही है, बेटा जो मेरे गन्ने के पीछे पड़ा हुआ है। आज फ्रेंड्स चाय पी लीजिए, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। दोनों व्रत खोल के आगे चाय पी गर्मा गर्म है। धुआं निकल रहा है। रोटी खाई जा रहे हैं कुछ रील भी बनाने के लिए। रोटी खाएंगे, ये बैठा आराम से। और हम सभी पी रहे हैं, मम्मी पी रहे हैं, ये भी पी रहे हैं, हमारे पति देव। हम चाय पी रहे हैं, आप भी पी लो। और मेरे तो अनमोल रतन आ गए हैं। हेलो, कैसे हो? आज तुम्हारे लिए मैंने व्रत रखा था रानी, अहोई अष्टमी। मम्मी ने रखा नहीं मेरे लिए व्रत आज। अब मुझे यूँ कह रही है सुबह कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कि कल से तुझे पता नहीं है। अब तेरे बालक ना है भाई ना, तुझे भूख लग रही होगी ज्यादा। भूख लग रही होगी, सेड़ी करा मम्मी ने, है? बोल। भूख ना लग रही, भूल गई। भूख ना लग रही, भूख लग रही इसलिए कर ली। भूल गई। सिर्फ रख ले से अपने हाथ में जा रखे बिल्कुल ही। और मेरी मम्मी ने तो करा नहीं होगा पहले से नहीं और हमें लोहे का आएगा दिवाली के बाद। है लोही का व्रत। 1 2 3 4 5 6 और फ्रेंड्स देखिए, शाम का टाइम हो चुका है। खाना मैंने बना लिया था और तारे भी निकल गए थे, बेटे ने बता दिया था। तो बस मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। तो हमेशा मैं इसी जगह पूजा करती हूँ क्योंकि घर में इतनी जगह है नहीं और ये मंदिर के नीचे आराम से हमारी पूजा हो जाती है। और इस तरह से मैं बच्चों को आशीर्वाद दे रही माता का। तो मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, चुस्त रहें, फुर्तीले रहें और पढ़ाई में मन लगे इनका और लंबी उम्र रहे। और साथ में मेरे जो हस्बैंड हैं उनका भी माथा टिकवाएंगे। तो ये भी माथा टेक रहे हैं हमारे साथ, तो उनको भी आशीर्वाद दिला रही हूँ माता रानी का। तो हम इसी तरह से पूजा करते हैं। सबका अलग अलग तरीका है घर में पूजा करने का क्योंकि सभी की अलग अलग होती है। तो हम इस तरह से करते हैं। अब मैं भी माथा टेक रही हूँ कि पूजा मैंने कर दी थी और उसके बाद मेरे जो हस्बैंड ने मुझे आशीर्वाद दिला रहे थे। तो हम ऐसे ही करते हैं, बस माता सच्चा मन होना चाहिए, सब चीज़ हो जाती है। तो इसी तरह से कर लेते हैं। और बस इसके बाद में जो है कि करवे मैंने भर के रखे थे, एक सुबह चढ़ाना है और एक अभी चढ़ाना है। तो एक अभी चढ़ा के आऊँगी तारों को और सुबह उगते हुए सूरज को देना है, जिसपे मैंने होई माता की माला रखी हुई है। तो इस तरह से देखिए मैं जल चढ़ा रही हूँ। मेरी जेठानी जी भी आ गई थी तो हम दोनों ने साथ ही जल चढ़ा दिया था। और तारे हमें नीचे वाले फ्लोर से दिख गया था, ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इस तरह से हमने जल चढ़ा लिया है और तारे को अब देते हैं इस टाइम पर। और करवा चौथ पे सूर्य देवता चंद्रदेव जी को अर्घ दिया जाता है। कई बार जवान फिसल जाती है क्योंकि दोनों व्रत ना सेम होते हैं इसलिए। तो इस तरह से हमने हाथ भी जोड़ लिए हैं। तो बस अब जाके बच्चों को नीचे खाना वगैरह दे दूँगी। पूजा हमारी हो गई है। आज का वीडियो मेरा यही था। तो बताना आप कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो। और मैं तारे दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन इतने में ना अंधेरा था। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पूजा भी कर ली है, तारे भी देख लिए, चढ़ा दिया है। आ रहे हैं आलू की सब्जी, कचौरी और हरी मिर्च। ये पूजा की मेरे बालक खा रहे, मम्मी भी खा रही खाना। हरी मिर्च खाई मम्मी? खा रहे। तो बस आज का व्रत
तो आज का यही था मेरा वीडियो। अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे अपना प्यार साथ सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनी फैमिली के साथ रहिएगा।